इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके पास एक क्वेश्चन पेपर की जो है आंसर की लेके आए हैं, जो हमारे गांव पाई की गवर्नमेंट लाइब्रेरी के अंदर हमने जो है एक जीके कंपटीशन रखा हुआ था। जीके कंपटीशन एग्ज़ाम जिसका टाइम जो हमने 60 मिनट दिया हुआ था, तो हम आज उसकी आंसर की लेके आए हैं आपके पास। तो वहाँ पर देखिए क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 3 बीघा गलियारा विवाद किन दो देशों के बीच में हुआ था? वो हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, तो इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन हमारा है, हु के अनुसार की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है? वो 45 dB है, मीन्स 45 dB। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निकट दृष्टि दोष के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है यहाँ से ऑप्शन गलत कर दिए गए हैं वो प्रिंटिंग प्रेस वाले ने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो अवतल लेंस है और डी ऑप्शन है वो उत्तल लेंस है। तो इसमें अवतल लेंस इसका आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। तो इसके बाद निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? वो नीले प्रकाश में होती है, वो नीले। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए है हमारा विद्युत चुंबकीय विकिरण, बी, यहाँ पर सी की जगह बी आएगा, तो बी है हमारा भूतापीय ऊर्जा, सी है गुरुत्वीय जल, डी है प्लेट संचालन और ई है पृथ्वी का घूर्णन, एफ है पृथ्वी का परिक्रमण। तो इनमें से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेवार हैं, तो ये सभी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है, नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो वो है डी आपका। तो सोना, पारा और इस्पात, पहले सोना आएगा, उसके बाद पारा, फिर उसके बाद इस्पात। ठीक है, तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन कौन मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है? तो इसके अंदर आपके ए ऑप्शन और बी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। इसके अंदर ऑप्शन जो है गलत कर दिए गए थे, यहाँ पर आएगा आपका 1 और 2। ठीक है, 1 और 2, लास्ट ऑप्शन इसका 1 2 3 दिया हुआ था, तो यहाँ पर वो ऑप्शन गलत कर दिया गया है। तो यहाँ पर 1 और 2, यानी कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो है वो मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, एक किसी भी सामान्य व्यक्ति के अंदर रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? वो 7.35 से लेके 7.45 होता है। तो ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद जो है देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, एकमात्र सर्प जो घोंसला बनाता है? तो वो है आपका नागराज, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, नागराज। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन सही नहीं है? तो दोनों का वानस्पतिक उद्भवन ये भी ठीक है, दोनों बहुलक ये भी ठीक है। तो इसमें से जो डी सी ऑप्शन हमारा है वो आयोडीन के साथ दोनों रग प्रदान करता है, तो ये आपका सही नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट से होती है, यानी कि ऑक्सलेट की बनी हुई होती है। एथलीट फुट बीमारी होती है, किससे होती है? वो फफूंद से, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फफूंद से हो गई हो। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, कार्ल मार्क्स ने प्रग
संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? वो है डी ऑप्शन, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से जायद फसल नहीं है? तरबूज, भिंडी, काकड़ी, ये सारी क्या हैं? जायद फसल है, बट चना नहीं है, तो चना आ जाएगा इसका आंसर। कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है? हीरा। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? हीरा है। तो किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? तो सीबी देसाई ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थी। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ओके, तो इसके बाद है नियोजन विकास मॉडल का भारत में कब लागू किया गया था? नियोजन विकास मॉडल कब भारत में लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1951 को। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये +2 की इकोनॉमिक्स के अंदर एक चैप्टर है बैंक का, तो उसके अंदर दिया हुआ है। तो इसके बाद है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है? क्या है आधार वर्ष? 2011 और 12, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है भारत का सबसे बड़ा संगठित व्यापक उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग है सिर्फ, जो सबसे बड़ा भी है, संगठित और व्यापक उद्योग भी है, तो कपड़ा उद्योग है वो। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है 24 क्वेश्चन, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य किस वर्ष बना? भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य किस वर्ष बना था? तो वर्ष 1995 में बना था, 1995 में। ठीक है, 1995 में बना था। तो इसके बाद है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? इंदिरा गांधी यानी कि भोपाल में, ये है भोपाल में। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी। भारतीय ने सर्वप्रथम किस वर्ष के राष्ट्रीय मंडल खेलों में भाग लिया था? 1934 में, मीन्स 1934। ठीक है, भारत ने आखिरी बार ओलंपिक हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? स्वर्ण पदक 1972 में जो है जीता था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 28 क्वेश्चन का। तो इसके बाद है आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? वो हॉकी से ही है। वो कौन से खेल से है? हॉकी खेल से ही है, मीन्स हॉकी आ जाएगा इसका डी ऑप्शन। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अंजू बेबी जार से संबंधित क्या है? इसके अंदर देखिए क्या है, अंजू बेबी जार से संबंधित लंबी कूद है। क्या है? लंबी कूद। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? सबसे बड़ा बायोम कौन सा है?
पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? जलीय बायोम। ठीक है, तो वुलर झील कहाँ है? वुलर झील कहाँ पर है? वुलर झील है जम्मू कश्मीर में। वुलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? वो 2002 में किया गया था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस वर्ष में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क स्थित हैं? किस राज्य में? तो किस राज्य में है वो? मध्य प्रदेश में। तो भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? मदर टेरेसा या संतोष यादव या अन्ना हजारे या किरण बेदी? तो कौन सी थी इसमें से? तो वो थी जो भारत की प्रथम महिला IPS बनी थी, वो थी किरण बेदी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। तो राष्ट्रपति जो है प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा है 38 क्वेश्चन। क्या है? भारत की प्रथम मिसाइल का क्या नाम है? प्रथम मिसाइल का क्या नाम है? विक्रांत। तो भारत की प्रथम मिसाइल का क्या नाम है? विक्रांत। ठीक है, तो इसके बाद है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? इसमें भारत का नहीं है, इसमें आपका जो प्रश्न जो है वो गलत कर दिया गया है। यहाँ पर क्या था? निम्नलिखित में से सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो आएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, वैसे ये प्रश्न जो है ऑप्शन पर ही डिपेंड कर रहा है कि भारत में ये भारत के ही राज्य हैं सभी। तो भारत में जो है इन राज्यों में से क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? वो है मध्य प्रदेश। भारत सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। तो इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट। कलिंग पुरस्कार कब स्थापित हुआ? कब स्थापित हुआ था? वो 1952 यानी कि 1952 ईस्वी में हुआ था। एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो अधिकतम 3 व्यक्तियों को जो है आपका आंसर सी हो जाएगा 42 क्वेश्चन का। तो इसके बाद जो है मैन ऑफ पीस किसे कहा जाता है? मैन ऑफ पीस किसे कहा जाता है? वो लाल बहादुर शास्त्री जी को कहा जाता है। मीन्स आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44। तो आपका क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है? आर्यभट्ट सबसे प्रथम जो भारतीय उपग्रह था, तो आर्यभट्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या है? ओणम पर्व डैश में मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। ठीक है, तो केरल आपका आंसर सी हो जाएगा। तुलसीदास किसके लेखक थे? किसके लेखक थे? रामचरितमानस के लेखक थे। तो इसके बाद है ज्योति रंधवा किस खेल से संबंधित थी? ज्योति रंधवा किस खेल से संबंधित थी? वो थी गोल्फ से। मीन्स ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद है भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी लाइन की चौड़ाई अनुमानित है, यानी कि मीन्स हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें जो है 1.67 मीटर, मीन्स सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसके बाद है समाचार पत्रों के लिए समाचार कौन जुटाता है? कौन जुटाता है समाचार? संवाददाता। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसके बाद पहुंचिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भारत में प्रथम समाचार पत्र कब बना था? वो 1780 में बना था, मीन्स 1780 में। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 51।
वो देखिए क्या है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? वो था आपका जेम्स, मीन्स सी ऑप्शन, जेम्स प्रिंसेप। और निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने, यहाँ पर जितने की जगह जिसने आएगा, जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील के स्वरूप प्रदान किया था, वह कौन था? वह था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रथम। ठीक है। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित हैं? हर्ष की सूचनाओं की जो किसकी पुस्तक में निहित है, वो है आपकी कलहण की पुस्तक में हर्ष के समय की सूचनाएं जो है निहित हैं। इसके बाद है मोहम्मद गोरी की हत्या किसने की थी? खोखर ने जो है मोहम्मद गोरी की हत्या की थी। दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? किस सुल्तान को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब किए? गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? वो थे 5 मार्च 1931 को जो है इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में बीवी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में बीवी का मकबरा है। और निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? औरंगजेब का उत्तराधिकारी था मुहज्जम। डी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद औरंगजेब के बाद ये इसका शासक बना था। तो इसके बाद है 59वां क्वेश्चन। तो प्रथम आलंग मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? सालबाई के द्वारा। तो अकाल तख्त का निर्माण किया था गुरु हरगोविंद देव जी ने जो है अकाल तख्त का निर्माण किया था। अब आपका है 61वां क्वेश्चन। 61वें क्वेश्चन में क्या है? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया था? प्रथम इसका गठन हुआ था 1921 में, 1921 में। तो यहाँ पर है 62 क्वेश्चन आपका है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? किसके कहने पर बनाई गई थी? वो कैबिनेट मिशन के कहने पर जो है संविधान सभा बनाई गई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63। तो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने, मतलब इनमें से ABCD जो ऑप्शन बने हैं, यानी कि 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। तो मीन्स यहाँ पर जो है आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। मीन्स 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था तो वहाँ पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ठीक है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये रहा 64। तो 64 है आपका, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितनी सीटें जारी की जा सकती हैं? तो कितनी सीटें जारी की जा सकती हैं? 5। रीटे की जगह यहाँ पर सीटें हैं, सीटें कर लीजिएगा। तो वो है आपका आंसर 5। तो सी ऑप्शन। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में, ये मीन्स 1991 में। भारत का
पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो मीन्स इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत सरकार का संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई थी? वो थी ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश संविधान से जो है भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो ग्रहण की गई थी ब्रिटिश संविधान से। और जिला न्यायालयों का न्यायाधीश नियुक्त करने किसके द्वारा किया गया था? जिला न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? वो थी राज्यपाल। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? मीन्स ऑप्शन सी अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? किस संशोधन द्वारा की गई थी? वो 61वें संशोधन के द्वारा की गई थी। शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? किस नदी के द्वारा बनाया गया था? वो कावेरी नदी से बनाया गया था। वे शिव समुद्रम किस नदी से बनाया गया था जलप्रपात? वो कावेरी नदी का था। लोनी और क्षेत्रीय मुद्रा भारत में एक और नाम है, वो है कलर। वो है कलर। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? वो है आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पर तांबा के उद्योग हैं। तो इसके बाद है 75 का नंबर क्वेश्चन है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ पर है? कहाँ पर स्थित है? तो वो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में स्टील लिमिटेड ये है, तो यहाँ पर कर्नाटक में है वो। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 76। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर। कौन सा है? तारापुर। इसके बाद लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? वो है अरब सागर में। ठीक है, भारत के अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। द्वीप क्या होते हैं? जो पानी में से छोटा सा धरती का ज़मीन का टुकड़ा है, उभरा हुआ टुकड़ा, वो ही क्या है? द्वीप है। ठीक है, द्वीप होते हैं। तो इसके बाद देखिए 78। 72 मीन्स ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम क्या है भाई? हिमाद्री। मीन्स ए आपका जो ऑप्शन है वो राइट होगा। तो इसके बाद जो 79 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी का कौन सी है? वो है आपकी अनाईमुंडी। ठीक है, उस चोटी का नाम क्या है? अनाईमुंडी, जो प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम चोटी कहलाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस है? वो है आपका मदन बोर्ड। वो है आपका मदन बोर्ड। तो CPU के ALU में डैश होते हैं, तो वो होते हैं, देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन आपके गलत कर दिए गए हैं। तो थोड़े से प्रिंटिंग वालों ने पहली बार देखो बनाए हैं, तो मिस्टेक तो होती है, हम भी इंसान है भाई। तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वो ए है, सेकंड बी है, थर्ड सी, फिर उसके बाद डी, ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर बी आपका आएगा, तो रजिस्टर। इसके बाद है चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी? वो थी
वायरलेसिक इंजन, वायरलेसिक इंजन, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद जो है वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था यूनिवैक, ठीक है, यूनिवैक आपका पहला कंप्यूटर था। तो इसके बाद है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में रजिस्टरों का प्रयोग हुआ था, वो दूसरी पीढ़ी में हुआ था, मीन्स बी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है, डिजिटल कंप्यूटर की, ठीक है, डिजिटल प्रकार की कंप्यूटर की, यानी कि डिजिटल, सी आएगा आपका, फिर आंसर जो है सी आएगा। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन कहलाते हैं, सुपर कंप्यूटर के जनक जो है विजय भाटकर कहलाते हैं, मीन्स इसका भी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ट्रैक बॉल उदाहरण है, किसका है। इन आपके पास 4 डिवाइस दे रखी हैं, तो वो है पॉइंटिंग डिवाइस, मीन्स ऑप्शन बी नंबर पे जो आपका दिया है वो राइट है। तो इसके बाद सबसे तेज मेमोरी होती है, किसकी होती है, रजिस्टर की, मीन्स ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। और कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती करार दिया गया है, इस प्रोग्राम में गलती करार क्या दिया हुआ है, बग, ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। टेलीविज़न ट्रांसमिशन निम्नलिखित में से कितना उदाहरण है, किसका उदाहरण आएगा यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक की गई है, किसका आएगा यहाँ पर, ठीक है, किसका उदाहरण है, किसका, ठीक है बच्चों। तो किसका उदाहरण है वो, सिंपलेस्ट कम्युनिकेशन का। थैंक यू बच्चों, आपने जो है हमारे वीडियो को पूरा देखा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चों। और ऐसे ही हम जो है बच्चों की स्टडी कंटिन्यू बनी रहे, तो उसके लिए जो है कंटिन्यू पेपर लेते रहेंगे हर महीना, तो ताकि बच्चे जो है पढ़ाई से जुड़े रहें और अपनी तैयारी की ओर फोकस करें, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ ही थैंक यू, धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहें।